हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी द्वितीय भाषा की दूसरी इकाई का 7वां पाठ, जिसका नाम है महिला आश्रम, यानी कि बेसहारा महिलाओं के लिए रहने का स्थान। और इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर। अब देखते हैं लेखक का परिचय। काका कालेलकर जी का जन्म 1885 महाराष्ट्र के सातारा में हुआ और 1981 में नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा यानी हिंदी के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण। अब उनकी प्रमुख रचनाएं: राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र आदि आपकी प्रमुख रचनाएं। अब देखेंगे महिला आश्रम। इस पाठ में लेखक ने किस बात का वर्णन किया है। महिला आश्रम इस पाठ की विधा है पत्र। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, इस पाठ में लेखक ने बताया कि महिला आश्रम की स्थापना के बारे में, उसकी व्यवस्था, स्थापना करने के उपरांत उसका प्रबंध किस तरह करना चाहिए, वातावरण, आश्रम का वातावरण किस तरह होना चाहिए, नियम, आश्रम के नियम कैसे होना चाहिए आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए। सभी के बारे में उन्होंने विस्तृत निर्देश यानी डायरेक्शन दिए। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, इस पत्र के माध्यम से लेखक के महिला के बारे में क्या विचार है, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। अब देखते हैं पाठ। यह पाठ लेखक ने अपने पुत्री के नाम लिखा है। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने को मदद मिलेगी। आश्रम यानी होमघर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। लेखक कहते कि उन्होंने ऐसे आश्रम की कल्पना की जिस आश्रम की व्यवस्था में और उसके संचालन यानी चलाने में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया गया। जिस आश्रम की लेखक ने कल्पना की थी उस आश्रम का विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट किसी समाचार पत्र में नहीं देना चाहिए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे। यदि अखबार में विज्ञापन देते हैं तो पैसे आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना। आश्रम की स्थापना करने के उपरांत उस आश्रम के लिए कई पैसे मांगने नहीं जाना। जो महिला है कि वो अपने खाने पीने तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके आ जाए। जो महिला उस आश्रम में रहना चाहती है उस आश्रम में उस महिला को खाने पीने और कपड़े लत्ते के प्रबंध स्वयं करना होगा। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करना चाहिए। यदि एकाधी गरीब महिला और वह आश्रम में रहना चाहती है लेकिन उसकी स्वयं का खर्च उठाने की हैसियत नहीं है, ऐसे समय में यदि उस महिला की कोई आश्रम में रहने की सिफारिश करता है, उसी को ही उस महिला के खाने पीने और कपड़े लत्ते की व्यवस्था का स्वयं खर्च करना होगा। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। जो महिला उस आश्रम में रहना चाहती है उसकी पूरी जानकारी
करने के उपरांत ही उस महिला को उस आश्रम में प्रवेश दिया जाएगा। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। एक बार आश्रम में प्रवेश मिलने के उपरांत वह महिला उनका जब जी चाहे तब आश्रम छोड़कर जा सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकते हैं। यदि किसी महिला का व्यवहार आश्रम को अच्छा नहीं लगा तो 1 या 3 महीने पहले उसे नोटिस देकर आश्रम से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। यदि किसी महिला को आश्रम से निकालना है तो यह कदम सोच समझ कर ही लेना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। आश्रम का एक नियम है कि आश्रम में सभी धर्म के लोग रह सकेंगे। किसी एक धर्म के लोगों के लिए वह आश्रम नहीं होगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार उस आश्रम में रहने वाला महिलाओं का अच्छा व्यवहार होना चाहिए। भक्ति भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा या विश्वास होना चाहिए। सेवा का वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। जो महिला आश्रम में रहना चाहती है उन्हें जरूरत की चीजें ही जितना जरूरी है स्वावलंबन की चीजें ही वह अपने साथ रख सकती है। सादगी का आग्रह होगा। उस आश्रम में रहने वाली महिला सरलता से रहने वाली होगी। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भलाई न हो सके। शुरू में उस आश्रम में पढ़ाई या किसी उद्योग का प्रबंध न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएंगे। लेकिन आगे आगे चल के जो महिलाएं उस आश्रम में रहना चाहती है उस महिलाओं को कुछ उद्योग सिखाए जाएंगे। पढ़ाई भी आसान है और जो उद्योग उनको सिखाए जाएंगे उसे आसानी से समझ में आ जाए, उसी तरह उन महिलाओं को सिखाया जाना चाहिए। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होना चाहिए। एक नियम है, जो आश्रम है वह किसी शिक्षा संस्था नहीं होना चाहिए, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण। लेकिन उस जो आश्रम का वातावरण है वह किसी कलह यानी विवाद, झगड़ा, कुड़न यानी खींच का वातावरण उस आश्रम का नहीं होना चाहिए। जहां वो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रम स्थान होगा, सभी मनुष्य का कल्याण हो। मानवतापूर्ण का अर्थ सभी मनुष्य का कल्याण हो, इस तरह का वातावरण आश्रम का होना चाहिए। जहां परेशान महिलाएं बेखटक अपने खर्च से रह सके। जो महिलाएं समाज में जीवन यापन करते समय उन्हें अनेक तरह की मुसीबत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसी महिलाएं बेखटक बिना संकोच के उस आश्रम में रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग, और वह महिला अपने जीवन का अच्छा उपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आदर्श रखाव और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो, वह सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक काम हो। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। लेखक कहते कि ऐसे आश्रम की स्थापना हो कि उनके बहन के ऊपर आश्रम चलाते हुए समय किसी तरह का बोझ, भार नहीं होना चाहिए। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें उठा सकेंगी। जो महिलाएं उस आश्रम में रहना चाहती है वह महिलाएं उस आश्रम की जिम्मेदारी संभालेंगी, क्योंकि उनमें कोई तो कुशल होंगी। जो महिला आश्रम में रहना चाहती है उस महिलाओं से कोई एक आधी महिला तो कुशल यानी योग्य होंगी। बहन उनको संगीत की, जो महिलाएं आश्रम में रहना चाहेंगी उनके लिए संगीत पढ़ाया जाएगा। भक्ति तथा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दे। जो महिला आश्रम में रहना चाहती है उस महिला को संगीत सिखाया जाएगा। ईश्वर के प्रति श्रद्धा या विश्वास, और दूसरा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे।
आगे आगे चलकर जो संस्था की जगह होगी, जो जमीन होगी, उस पर महिलाओं को रहने के लिए छोटे छोटे मकान का निर्माण किया जाएगा। उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं दो दो चार चार का परिवार चलाएंगी। जो महिलाएं आश्रम में रहना चाहती है वही महिलाएं आगे चल के दो दो या चार चार परिवार चलाएंगे। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। काका कालेलकर जी कहते हैं कि इस तरह की संस्थाएं मैंने देखा है, इसलिए तो बिल्कुल संभव है। जो मैंने कल्पना की का ऐसा आश्रम होना चाहिए, ये बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसी काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता, उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे आया। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। लेखक कहते कि उस आश्रम को चलाने में मेरी सलाह आ रहेंगी। आगे चलकर बहन को लगेगा कि उनकी तो मात्र निमित्त मात्र होना था। आगे चलकर बहन को लगेगा कि आश्रम तो मैं चला रही हूं, लेकिन वह नाम मात्र रहेंगी। संस्था अपने आप चलेंगी। यदि इस नियम के हिसाब से यदि संस्था चलाओगे तो संस्था अपने आप चलने लगेगी। समाज में ऐसी संस्था अत्यंत आवश्यक है और समाज में ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से उसका जन्म होगा। मुझे उतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ भी सूचित नहीं करता। तुम दोनों ही सूचना को प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। लेखक कहते हैं कि मैंने 30 आश्रम की कल्पना की है। यदि यह कल्पना आपको अच्छी लगती है तो मेरे पत्र का उत्तर जल्दी देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करूंगा। लेखक कहते हैं कि यदि बहन की तरफ से स्वीकृति आती है, मैं अभी से इस तरह के आश्रम का विचार करूंगा। यह सर्दी अच्छी है। लेखक कहते हैं कि मैं जहां रहता हूं वहां सर्दी अच्छी है। फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेंथीमम फूल बहार में है। उसकी कलियां महीनों तो खुलती नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट भर दी है और होठों की सिकर बैठ गई है। जब खिलते हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते बहुत है। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। तो इन पंक्तियों में लेखक बताते हैं कि मैं जहां रहता हूं वहां का वातावरण कैसा है। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था। जो आए सो उसकी कली तोड़े। जीनिया का जो पौधा था वह रास्ते पर था। आते जाते लोग उनकी कली तोड़ा करते थे। फिर भी मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। जो लोग आते जाते उनकी कड़ी तोड़ते थे, उस पौधे को निकालकर मैंने सिरहाने में जहां लेकर सोते थे उसके पास में ही उस पेड़ को लगा दिया। फिर भी इतने सुंदर फूल दिए। फिर भी उस पौधे ने बहुत ही सुंदर फूल दिए। इसकी आंखों मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती है। 2-1 महीने फूल देकर अंत में सूख गया। 1-2 महीने फूल दिया, बाद में वह पौधा सूख गया। परसों मैंने उसे विदा दी। सूखने के उपरांत उस पौधे को मैंने उखाड़ कर फेंक दिया। काका का दोनों को सप्रेम सुभाशीष। अंत में काका का लड़कर कहते कि दोनों को मेरा आशीर्वाद। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। लेखक कहते कि प्रिय सरोज, 16 और 18 तारीख को जो आपने मुझे पत्र लिखा वह पत्र मुझे अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूं। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा। लेखक कहते कि हर सप्ताह मैं आपको पत्र लिखते रहूंगा। तुम्हारी तबीयत कमजोर है। लेखक कहते मैं जानता हूं आपकी तबीयत बहुत ही कमजोर है। तब तक चिरंजीव राहन मुझे पत्र लिखेंगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए।
पूज्य बाबूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं पाया। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए, सादे प्रोटोन को ही रहने दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो पत्र है यह काका कालेलकर जी ने अपने पुत्री के नाम लिखा है कि किस तरह आश्रम की स्थापना होना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, यही पर पाठ का समापन।